देखिए, इस वीडियो में हम डेटाबेस लेवल की कुछ कमांड्स सीखने जा रहे हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ एसक्यूएल कमांड्स हम देखने जा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है एंड मेक श्योर आप इसकी स्पीड बढ़ा के देखें वीडियो को, क्योंकि छोटी सी वीडियो है एंड बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ओके, 1.5x पर देखिए इसको। ओके, वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया है। देखिए, हमारे माई सर्वर के ऊपर बहुत सारे डेटाबेस हैं पहले से ऑलरेडी, जो कि माई ने खुद ने क्रिएट कर दिए हैं। सिस्टम हेल्थ वगैरह है ना, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो रखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो सर, माई सर्वर के ऊपर बहुत सारे डेटाबेस हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब आपको स्टोर करना है स्कूल रिलेटेड डेटा, तो आप एक स्कूल डीबी बना लेंगे, नाम कुछ भी हो सकता है। फिर आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, आप उससे रिलेटेड डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप ई कॉमर्स डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। यानी कि हम अपने सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो करते हैं सर, कैसे करेंगे? एसक्यूएल कमांड है उसकी, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। जैसे कि मैंने लिख दिया है क्रिएट डेटाबेस स्कूल डीबी। ठीक है, ये क्या है? केस इनसेंसिटिव है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, चाहे बीच का कोई कैपिटल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, है ना। तो जब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है माई के अंदर, आपको लिखना है क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस देन डीबी का नाम। जैसे कि मैंने लिख दिया स्कूल डीबी, कुछ भी नाम हो सकता है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, मैंने लिख दिया स्कूल अंडरस्कोर डीबी। कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं एंड अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, आपको चलाना है, सिलेक्ट करिए इसको एंड देन यहाँ पर रन पर क्लिक कर दीजिए। चेक आ गया है कि हाँ भाई, क्रिएट हो गया है आपका डेटाबेस। चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप। दूसरी एसक्यूएल कमांड है ये, शो डेटाबेसेस। ठीक है, सिलेक्ट करिए एंड रन करिए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी डेटाबेसेस हैं हमारे इस सर्वर पे, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने क्रिएट किया है स्कूल डीबी, ये दिख गया है। ओके, देखो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल डीबी की जगह मैंने कॉलेज डीबी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, दोनों कमांड चल गई हैं। अब पहले ये चली है देन ये चली है, देख रहे हो, कॉलेज डीबी भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं सेमी कॉलन से एंड कर रहा हूँ एसक्यूएल कमांड को। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल कमांड्स मेरे को चलानी है तो इसको बताना ज़रूरी है सर कि पहली एसक्यूएल कमांड कब समाप्त हो रही है। समझ रहे हो? अगर मैं ये हटा दूं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बुक्स डीबी करके लिखा मैंने। अब देखो एरर आ रही है, एक साथ तो मैं नहीं चला पाऊंगा, लेकिन सिलेक्ट करके मैं चला सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करके मैं चला सकता हूँ, एक साथ चलाऊंगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे दिखा भी रहा है कि सर क्या कह रहे हो, शो इज़ नॉट अ वैलिड एट दिस पोजिशन। इसके बाद ये सोच रहा है कि आपने ये लिख दिया, आई थिंक, है ना, ऐसे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये पहली कमांड है एंड देन ये दूसरी कमांड है, ऐसे। तो अगर मल्टीपल एसक्यूएल कमांड्स है तो सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। एंड अगर मेरे को डेटाबेस देखने हैं सारे, तो शो डेटाबेसेस करके एक कमांड है, वो मैं चला सकता हूँ। अब देखिए बहुत सारे डेटाबेस हैं। ठीक है, मेरे को क्रिएट करना है स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल। मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ बताइए? आता ही नहीं अभी तो, पहली बात कि मेरे को पता ही नहीं है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन क्रिएट आप तभी कर पाओगे जब आप उसको सिलेक्ट करोगे। सर मैंने आपसे कहा कि यार वो मूवी चला दो, है ना, दबंग 3 मूवी चला दो, तो क्या आप ऐसे ही बटन दबा दिए चल गया? नहीं, आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे। ठीक है, अगर आपने डाउनलोड कर रखी है कहीं से, फिर आप मूवीज़ फोल्डर के अंदर जाओगे, देन आप बॉलीवुड में जाओगे, देन आप एक्शन में जाओगे, ऐसे करके सेलेक्ट करोगे ना, देन आप मूवी को ओपन करोगे। तो सर अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो पहले बताओ तो सही सर, करना कहाँ है, कौन सा डेटाबेस मैं सिलेक्ट करूं, ऐसे। तो उसकी कमांड है यूज। ठीक है, केस इनसेंसिटिव है ना, स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर सकते हो, उल्टा सीधा कुछ भी लिखिए आप। और लिखता हूं स्कूल डीबी। ठीक है, चलाता हूं। आप सोच रहे होगे कि सर मैंने तो
स्मॉल केस में स्कूल डीबी बनाया था डेटाबेस, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप विंडोज़ पर हैं तो डेटाबेस का नाम केस इनसेंसिटिव होता है। ओके, लिनक्स पर सेंसिटिव होता है लेकिन विंडोज़ पर इनसेंसिटिव होता है। तो विंडोज़ पर तो नाम भी केस इनसेंसिटिव और जो कीवर्ड्स हैं वो भी केस इनसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कुछ भी लिख दीजिए उल्टा सीधा। रन करता हूँ, देखो। ठीक है, चेक कर लेते हैं, एक ओ को छोटा करके देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्ट तो हो ही जाना है। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है सर, तो अभी तक हमने देखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस कितने हैं वो हम शो डेटाबेस की हेल्प से देख सकते हैं। कोई डेटाबेस सिलेक्ट करना है तो यूज़ डेटाबेस का नाम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने देखा कि सब कुछ केस इनसेंसिटिव है, कीवर्ड्स एंड नाम भी। ठीक है सर, कंफर्म करना है, मेरे को कंफर्म करना है कि कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है। आप कर सकते हैं सिलेक्ट देन डेटाबेस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। ये क्या लाता है? करंट डेटाबेस लाता है। ठीक है, एंड सिलेक्ट का मतलब है शो मी द रिजल्ट। हम देखेंगे सिलेक्ट को नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन सिलेक्ट का मतलब क्या है कि सर दिखाइए मुझे देखना है अपनी आंखों से। और डेटाबेस ब्रैकेट का मतलब क्या है? करंट डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाला डेटाबेस क्या है? एक वर्ड है, कीवर्ड है। ठीक है ना, कि मेरे को एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ये क्या है? एक फंक्शन है। मैं चलाता हूँ, है ना, सिलेक्ट करके रन करते हैं तो देख रहे हो स्कूल डीबी आ गया है। फिर से मैं ये वाली शो डेटाबेसेस कमांड चलाता हूँ, रन करता हूँ, तो मैंने देखा टेस्ट करके है कुछ, मेरे को नहीं चाहिए। हमने आई थिंक डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में ये टेस्ट क्रिएट किया था डेटाबेस, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इसको डिलीट करना है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम क्या है? टेस्ट है सर, दैट्स इट। इसको सिलेक्ट करिए एंड देन रन करिए, चल गई कमांड। अब शो डेटाबेसेस फिर से मैं चलाता हूं अगर, तो देखिए टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, देख लीजिए डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। ड्रॉप मतलब कि पूरा का पूरा डेटाबेस ही आपने उड़ा दिया। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट लिखा मैंने, यहाँ पे 10 रोज अफेक्टेड आ रहा है। रोज किसकी रोज सर? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, माईसीक्वल के अंदर कुछ इंटरनल टेबल्स हैं, वो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल डेटाबेसेस, है ना, आपके सिस्टम पर जो है। जैसे ही आपने ड्रॉप किया टेस्ट डेटाबेस, वो तो उड़ ही गया, लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि माईसीक्वल के इंटरनल टेबल्स वगैरह में थी, वो भी डिलीट हो गई हैं। ठीक है सर, हमने देखा एक डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस की लिस्ट कैसे दिखाते हैं, यूज कैसे करते हैं एक डेटाबेस को, चेक करना है कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है वो देखा फिर, एंड फाइनली हमने देखा कि एक डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेबल्स के साथ खेलना सीखेंगे, जिसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी।